हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो जिसके 78 से लेकर के और 89 नंबर के बीच में जो बच्चे रह गए हैं एच टेट में, तो देखो भी पिछली बार मेरे 83 नंबर आए थे। तो मैंने सोचा चलो अब की बार थोड़ी और तैयारी करेंगे तो और हो जाएगा। 5-7 नंबर कोई बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन एक एक नंबर के लिए बच्चों को जिन्होंने मेहनत की थी, इन्होंने ऐसा तरसाया है अब की बार कि बस। पहले मेरे मतलब 90 के आसपास आ जाते थे। 2 बार दिया है मैंने, ज़्यादा बार तो नहीं दिया, लेकिन पहले आ जाते थे। लेकिन अब की बार तो और तैयारी करने के बाद और पीछे चले गए हैं हम। मतलब 78 नंबर आए हैं मेरे अब की बार। मैं आपको बताऊं तो आपने देखा भी होगा उस पर। और जो कोर्ट केस हुआ था ना, उसको जो मैं बोल रही थी, रोहित कुमार ने, जो रोहित भाई ने केस किया था, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई केस तो करा भी, लेकिन उस केस का जो रिज़ल्ट आया है वो आया है कि कोर्ट ने हमारे फेवर में नहीं आकर के HBSC के फेवर में ही जो है फैसला किया है। क्योंकि उन्होंने जो न्यूज़पेपर या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह में निकलवा दिया था कि भाई हमने जो है ना बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं जिसको जितने मिलने चाहिए थे। तो उन्होंने, कोर्ट ने ये सब कुछ देखा जो लिखित में होता है। देखो भी कोर्ट तो सबूत मांगता है। तो उन्होंने ये कुछ जो पॉजिटिव जो पॉइंट थे वो उन्होंने दिखाए वहाँ पे। और उन्होंने बोला कि हमने इस आधार पे ऐसे 120 के हिसाब से, मतलब पता नहीं। देखो भी मेरे तो मतलब समझ से कुछ ऐसा ही बाहर है। क्योंकि देखो भी 120 का पेपर ही नहीं था, तो 120 के आधार पे कैसे नंबर दिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स। तो अब उन्होंने कहा है कि भाई देखो केस डिसमिस कर दिया। बोले कि केस क्लोज, और भाई देखो अब कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चे कई कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में करेंगे। तो देखो भाई अगर इसने कर दिया है तो वो भी ऐसा ही करेंगे शायद। और पैसे भी लगेंगे। देखो भाई एक बंदा कहाँ तक पैसे भरेगा। देखो भाई मेरे को इतनी जानकारी नहीं है कि भाई पैसे कितने लगेंगे क्या। लेकिन एक बंदा कहाँ तक पैसे भरेगा, उसको सपोर्ट भी नहीं है, उसके पास जॉब भी नहीं है, या कोई भी, मैं हूँ, कोई भी है। तो देखो भाई तैयारी करना बस आगे के लिए ये है कि हमारी भी नॉलेज और बढ़ेगी। और पता नहीं इसका लेवल कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। इसका लेवल मतलब ये है कि इसका कोई वो नहीं है कि ये आएगा वो नहीं आएगा, वहाँ से आएंगे क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ कहाँ से दे देते हैं। और अब तो बस क्या ही करें। अब HKRN में आई थी, भर्ती आई हुई है, जिसका क्लियर हो गया है वो अपना अप्लाई कर दे भाई। और हमारा तो ऐसा कहाँ है जो हम अप्लाई करेंगे HKRN में। क्योंकि हमारा तो 78 पे ही अटक गया अब की बार। पिछली बार तो ये OBC का तो देखो 82 पे क्लियर बोल रखा है, लेकिन मेरे पिछली बार 83 नंबर आए थे और 82 वालों का क्लियर है। तो मेरा तभी भी नहीं हुआ था क्लियर, क्योंकि OBC वाले जनरल में ही काउंट कर देते हैं, ABCB जैसे होता है ना। और SC ST का तो ये हो जाता है 82 में। तो वही अब अपनी आगे की तैयारी करेंगे, हम देखेंगे। बाकी देखो भी कोर्ट में तो जिसने भी भाई केस किया था भी बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा दोबारा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता ना, हम कुछ कर सकते ना। ये भाई 6-6 महीने में ये भी बच्चे तैयारी में लगे रहेंगे। चलो भाई 6 महीने बाद फिर से है तो बच्चे ये कि थोड़ा सा लगातार मतलब कंटिन्यू करते रहें। लेकिन ये पूरा 1 साल लगा देते हैं बच्चे बीच में। थोड़ी थोड़ी तैयारी भी जो है भाई देखो छूट जाती है। ऐसी बात नहीं है कि भाई मतलब करते रहते हैं, हो जाती है बच्चों की। कई कई है भाई करते रहते हैं जिनको फुल टाइम है, मतलब काम वाम भी इतना नहीं है। जो अनमेरिड वगैरह है वो तो करते रहते हो, मैरिड है वो भी एक आधा बच्चा जैसे कि थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के। लेकिन अब बस क्या है, देखो भी गलती तो है इनकी। क्योंकि देखो भी सिलेबस से बाहर आया था तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। उन्होंने इंग्लिश में 2-2 3-3 नंबर ग्रेस मार्क्स दे रखे। क्या बच्चे 30 में 15 में से मान लो हिंदी आई थी 15 की, तो क्या बच्चे 2-3 मार्क्स ही लेकर आ सकते हैं उसमें, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में। बताओ, ऐसा ऐसा कर रखा है इन्होंने ग्रेस मार्क्स। ये नहीं पता किस हिसाब से कैसे दे रखे हैं इन्होंने। चलो कोई नहीं, देखते हैं। बाकी हुआ तो बहुत, अब की बार मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन है ना मैंने किसी को बताया नहीं। मेरा रिजल्ट आ गया घर पे, किसी को भी नहीं बताया अभी। और शायद